शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। सभी स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद। दिव्य ज्योतिर्मयी काया का अनुभव। भ्रुकुटी के मध्य ज्योतिर्मयी आत्मा, सिर के सिरे से पांव तक अनुभव करेंगे। मैं आत्मा दिव्य ज्योतिर्मयी काया में हूं। प्रकाश ही प्रकाश ऊपर से नीचे तक शरीर में। पूरा चेहरा, छाती, पेट, दाया हाथ, बाया हाथ दिव्य आलोक से भरा हुआ। दाया पैर, बाया पैर, संपूर्ण देह दिव्य तेजोमयी, लाइट ही लाइट। फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक चेतना को घुमाएंगे। प्रकाश ही प्रकाश। सूक्ष्म देह में कोई अवरोध नहीं,
फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक धारा प्रवाह का अनुभव। प्रकाश ही प्रकाश, कोई अंग छूटने न पाए। प्रकाश ही प्रकाश, एंजेलिक बॉडी। मैं निराकारी आत्मा, प्रकाशमयी शरीर, फरिश्ता स्तुति। ओम शांति। मध्य रात्रि किसी गांव में जब सभी सो गए थे, अचानक एक आवाज उठी, आग आग आग। लोग नींद से जागे, कहाँ आग लगी है। आवाज और जोर से आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, आग आग। लोग भागे आग की दिशा की ओर। कोई कोई बकेट में पानी भर कर ले आए। देखते ही देखते सारे गांव के लोग एक कुटिया के पास आ गए, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। आवाज अब भी आ रही है, बचाओ बचाओ, आग आग। पर आग तो क्या, वहां कुछ भी न था, दरवाजा बंद था। पर आवाज अंदर से आ रही थी, दरवाजा खोला गया, खटाटोप अंधकार। और एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी और चिल्ला रही थी, आग आग, बचाओ बचाओ। लोग अंदर घुसे और कहा, आग कहाँ है? यहां तो धुआं भी नहीं दिख रहा। उस बुढ़िया ने कहा, आग बाहर नहीं, मेरे भीतर है, मैं भीतर से जल रही हूं। लोगों ने उसे पागल कहा। सब घर लौट गए उसे गालियां देते हुए, क्योंकि आग भीतर थी। बाहर का पानी इस आग को बुझा नहीं सकता, क्योंकि आग में हर व्यक्ति जल रहा है। वो इच्छाओं की आग है, वो तृष्णाओं की आग है, वो वासनाओं की आग है, वो विकारों की आग है। किसी न किसी आग में दर्द की आग है, वेदना की आग है, आक्रोश की आग है, एक बदले की आग है, अज्ञात सी आग है। पर आग है, विरह की आग है, किसी से बिछड़ने की आग है, बिछोह की आग है, किसी स्मृति की आग है, किसी अतीत में हुई घटना की स्मृति। कोई ना कोई आग है। अपेक्षा जो अब तक पूरी नहीं हो रही, उसकी आग है। इस आग को बाहर का पानी कैसे बुझाएगा? हमारी स्थिति भी उसी बुढ़िया की तरह है जो चिल्ला रही है, आग आग आग। और जो साधन हमारे पास है वो बाहर के पानी है केवल। बाहर के दिए लगाने से कभी दिवाली नहीं होती, दिया जब तक भीतर ना लगे। ऐसी आग में हम जल रहे हैं। क्या करें? कैसे इस आग से बाहर निकले? कैसे इस आग को बुझाए? क्या करें? कौन सा जल और कहां से लाए जो ये आग का शमन हो जाए? जो हमारे भीतर चल रहा है वही हमारे इर्द गिर्द, कल हमने देखा था, एक आभामंडल निर्माण करता है। और हर व्यक्ति एक ऊर्जा है। इसको कहते हैं वाइब्रेशंस, वाइब्स, सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा।
और हर व्यक्ति की जीवन ऊर्जा अलग अलग स्तर पर है। लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन हर एक की अलग अलग है। कोई बहुत ही निकृष्ट ऊर्जा के साथ जी रहा है, कोई बहुत ऊंची ऊर्जा के साथ जी रहा है। जीवन ऊर्जा कम ज़्यादा होती रहती है, और जो कुछ हम देख रहे हैं वो जीवन ऊर्जा ही है। हर चीज़ ऊर्जा है, हर चीज़ एक कंपन की अवस्था में है। तो आज हम देखेंगे एंजल ऑफ लाइट इस श्रृंखला में इस जीवन ऊर्जा को कैसे बढ़ाए, रेजिंग वंस वाइब्रेशंस। इस जीवन ऊर्जा को कैसे बढ़ाए, इसकी कितनी विधियां? 100। क्या करें जो इस वाइब्रेशंस, जो हम अपने प्रकंपनों को बढ़ाए, क्योंकि लो वाइब्रेशंस में भीतर डार्कनेस, एक अंधकार रहता है, सैडनेस एक दुख रहता है, पेन एक दर्द रहता है, और इसी के साथ हम जिए चले जा रहे हैं। लो वाइब्रेशनल स्टेज है ये। हमें पहुंचना है हाई वाइब्रेशनल स्टेज पर। हमें काम शरीर के तल पर करना ही नहीं है, हमें काम करना है वाइब्रेशंस के तल पर। हमारे बोलने की भाषा एनर्जी की भाषा हो। कई लोग एनर्जी की भाषा बोलते हैं, उनके हर शब्द में एनर्जी शब्द आता है। एनर्जी काइनेटिक्स, एनर्जी डायनामिक्स, एनर्जी मेडिसिन्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उनकी बोलने की शैली ही वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इस भाषा में बोलते। वो ऐसा नहीं कहते कि ये कोई स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर है। वो कहते इनसे हम मिले ना तो इनके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल थे। बहुत पहले मधुबन में धर्म सम्मेलन था, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे। दादी प्रकाश मणि एक महामंडलेश्वर की उंगली पकड़कर उनको लेके गई ऊपर मेडिटेशन हॉल में, दिखाने की ये हमारा मेडिटेशन हॉल है। उस महामंडलेश्वर ने ओम शांति भवन में अपना अनुभव सुनाया कि जैसे ही दादी जी ने मेरी उंगली पकड़ी, करंट सा लगा प्यूरिटी का। पता नहीं ये कौन है जिसने मेरी उंगली पकड़ ली। वो महामंडलेश्वर थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। महामंडलेश्वर जो बाल ब्रह्मचारी है, साधी आत्मा नहीं है, जिनके अंदर पता नहीं कितने लोग अलग अलग प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि इस व्यक्ति ने जैसी मेरी दादी उसकी उंगली पकड़कर उसको ऊपर लेके गई मेडिटेशन हॉल दिखाने। उसने अपना ये अनुभव सुनाया कि इनकी उंगलियों में बहुत वाइब्रेशंस थे, प्यूरिटी थी, प्रकंपन थे। दादी ने एक बात कही थी उस समय अपने भाषण में, जो कई बार कही है दादी ने अपने ही बारे में। 2 बातें कि आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और दूसरी कभी भी मुझे दादी ने कहा इन माय यूथ, मेरी युवा अवस्था में कभी भी किसी भी देहधारी का आकर्षण नहीं हुआ। बहुत बड़ी स्टेज है ये। हर व्यक्ति युवा में किसी न किसी की ओर आकर्षित होता है, शरीर की तरफ। हाई वाइब्रेशनल स्टेज। दादी में वो एक क्या था, रॉयल्टी, किंगली संस्कार कहते हैं। नहीं तो किसमें इतनी ताकत है 20,000 की सभा को कहे बताओ क्या खाना है वो मिलेगा। कोई संस्था का लीडर कहेगा, वो तो सोचेगा कम से कम ये लोग को कम से कम इसमें निपट जाए तो अच्छा है। यहाँ 20,000 की सभा है और दादी का क्या अनाउंसमेंट है, दादी की किसको क्या खाना है बताओ। इसको क्या कहते हैं, ये राजा कह सकता है, कोई सेनापति, कोई मंत्री ऐसे शब्द नहीं कहेगा। वो कहेगा तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ, चलो इतनों को दे दो। छोटे छोटे ग्रुप को कहेगा, वो भी कौन से ग्रुप, जो पहचान वाले हैं।
कुछ चाहिए तो कमरा वगैरह तो ठीक है ना, सबको थोड़ी ना कहेगा कौन को जिसको कौन सा कमरा चाहिए बताओ। ये जो पावर है, हाँ किसको जो भी चाहिए बताओ। तो ये एक अदरवर्ल्डली संस्कार है, इस दुनिया के संस्कार ही नहीं है ये, किसी बहुत एक कोई रेयर सी आत्मा है जिनमें इस तरह के संस्कार हो सकते हैं। पर वो लक्ष्य है, वो बाप समान के संस्कार है। कल की मुरली में भी बाबा ने दादी को याद किया, क्या चाहती है, फरिश्ता कर्मातीत बने। इस पर क्या कर रही है दादी, अरूरियान। मतलब दादी अरूरियान करती है तो बाबा सुनते हैं, हम भी रूरियान करते हैं तो भी वो सुनता है। इसका मतलब क्या वो नहीं सुनेगा? बाइबल में लिखा, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर। जिसने तुमको कान दिया है क्या वही नहीं सुनेगा? वो कानों का कान है, आंखों की आंख। तो क्या करें जिससे हमारे प्रकंपन बढ़ जाए? बहुत सी विधियां हैं, कुछ विधियां हम देखेंगे, कुछ आप बताएंगे। सबसे पहली विधि तो मुरली। मुरली श्रेष्ठ चिंतन का खजाना है। मुरली कविता है। कविता का क्या किया जाता है? पाठ किया जाता है। कविता कैसे पढ़ते हैं? बार बार पढ़ता है। कविता कहानी एक बार पढ़ लिया काम पूरा हुआ। कविता कब समझ में आती है? कोई कविता पढ़ते हैं तो कितनी बार पढ़नी पड़ती है कविता को, तब समझ में आती है। इसलिए मुरली एक कविता है, पद्य नहीं है, गद्य है, पोएट्री है। कई बार पढ़ना पड़ेगा और रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा, फटाफट नहीं, काम चलाओ नहीं, बस पढ़ लिया काम पूरा हुआ, सुना दिया पढ़ लिया। डेप्थ। तो कल की मुरली में 7 बातें थी। कौन कौन सी? सबसे पहला पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ, 7 पॉइंट्स। तुमको क्या दिया है बाबा ने? टाइटल्स, समान। बाप के टाइटल्स बच्चों के समान किसी मुरली में था। संसार जो भगवान को कहते हैं वो तुम्हारे समान है। बाप के टाइटल्स भगवान बच्चों के समान किसने दिए? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। दूसरा, समान का क्या हो तुमको? नशा, निश्चय, नशा हो। ये तुमको क्या बना देगा? नॉलेजफुल। उसमें भी नॉलेजेबल और नॉलेजफुल। बाबा भी अपने नए नए क्लासिफिकेशन निकालते रहता है। हर मुरली में उसका अपना एक नया क्लासिफिकेशन। आज 4 प्रकार के बच्चे देख रहे, अब 7 प्रकार के देख रहे, और कभी 3 प्रकार के देख रहे, कभी 2 प्रकार के देख रहे। तीसरे की तो बात ही मत पूछो। आंखों में ये देख रहे, नाकों में वो देख रहे, कानों में वो देख रहे, गालों में वो देख रहे, मस्तक में वो देख रहे, पैरों में वो देख रहे, हाथों में वो देख रहे, पेट में वो देख रहे, दिल में वो देख रहे, नाक में ये देख रहे, और तुमको देख भी लूंगा। रमणीकता है उसमें, कभी ये कर रहा हूं कभी वो, हर दिन नया नया समान। नेक्स्ट, मेहनत और मोहब्बत। मेहनत क्यों? मोहब्बत, मोहब्बत से करो, प्यार से करो, उसमें डूब कर करो कोई भी काम, तो सहज हो जाएगा। नेचर, नेचुरल, देहभान जैसे उल्टा नशा है, वैसे तुम क्या करो? देही अभिमानी बनो। उदाहरण ब्रह्मा। नेचुरल नेचर जो सहज बन जाए, पुरुषार्थ नहीं कर रहे। जैसे ये सिगरेट है, यहां पर 3 व्यक्ति आए। ये जो पहला है, इसने अभी अभी सिगरेट छोड़ी है 2 दिन पहले, अब उसके सामने सिगरेट है। ये जो है, इसने 6 मास पहले सिगरेट छोड़ दी है, उसके पास सिगरेट है। ये जो है, इसने कभी सिगरेट पी ही नहीं। इस सिगरेट के देखकर इन तीनों के मन में क्या क्या होगा?
संघर्ष कहाँ होगा ज्यादा, लड़ाई कहाँ चालू होगी? ये जो है ना, इसने 2 दिन पहले ही छोड़ी है, सबके सामने प्रतिज्ञा की आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। पर क्या करूं, अभी सामने आ गई है, खाऊं नहीं खाऊं, पीऊं नहीं पीऊं। अभी संकल्प किया था आज सुबह ही अमृत वेला कि आज के बाद ये रसगुल्ला कभी नहीं खाऊंगा, और भोग में उसी दिन रसगुल्ला बन गया है। सोचता हूं आज खा लेता हूं, कल नहीं खाऊंगा फिर। तो ये इसकी अवस्था है, ये हलचल की अवस्था है। सेकंड, 6 महीने पहले छोड़ दिया इसने, काफी कंट्रोल है, ये ठीक है, मतलब याद आ रही है, पर पावर है डिटैच होने की, इसका तो भरोसा ही नहीं है। कितना भी कह रहा है, परंतु कभी भी आकर्षित हो जाएगा। और ये जो तीसरा है, इसके तो जैसे वो पत्थर कंकड़ है वैसा है उसके लिए, उसके लिए कुछ वो अस्तित्व ही नहीं है, उसका व्यर्थ है उसके लिए वो चीज। ऐसे विकार व्यर्थ हो जाए, बाबा योद्धे नहीं चाहता, सहज स्वतः नेचर नेचुरल हो जाए, कितनी अच्छी अवस्था है ये हो जाए। पर इसके लिए खाली योग में बैठकर नहीं होगा, गहरा चिंतन करना पड़ेगा, डीप। योग में भी करो, वैसे भी करो, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उससे नुकसान क्या हो रहा है, वो सब का चिंतन, तो ही उसमें से उससे डिटैचमेंट होगी। नहीं तो ये खींचता ही रहेगा। तो हम कहाँ हैं, ये है कि ये है? बीच में है अभी। इस दोनों के बीच में, यहाँ नहीं, इन दोनों के बीच में है। हाँ, डिटर्मिनेशन होगा तो फर्स्ट में भी होगा, झटकू एकदम, वो भी हो सकता है। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे हम अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएं? सबसे पहली बताई थी मुरली, और मुरली में ये इतनी पॉइंट्स। और क्या पॉइंट्स थी मुरली में? नेक्स्ट पॉइंट महामंत्र। बाबा ने कहा 3N, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और एक बहुत ही अच्छा वाक्य और नया वाक्य है, निराकारी, निर्विकारी बनने की विधि, निराकारी बनने की विधि, निरंकारी बनो। उसको बेस बना दिया। अभी तक हम कहते थे पहले निराकारी, फिर निर्विकारी, फिर निरंकारी। यहां बताया पहले निरंकारी। समय भूमि गोपाल की उसके हाथ में है, सब किधर भी कुछ भी कर सकता है वो। वो चाहे उसकी मर्जी, आज उसकी ये मर्जी है, उस दिन वो मर्जी थी। राजी तेरी रजा में, यू आर द बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो 3N किस में आने चाहिए? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क। ये तीनों में इन तीनों की प्रैक्टिस करो, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी की। ये काम दिया है बाबा ने कल, ड्रिल कराई। वो ड्रिल को बार बार करते रहो, और वो करना भी नेचुरल हो जाए। जैसे अभी हमने किया कि मेरा शरीर दिव्य ज्योतिर्मयी शरीर है, सेल्फ लुमिनस बॉडी। मेरा शरीर कैसा है? सेल्फ लुमिनस बॉडी, मेरा लाइट का शरीर है। एक है आत्मा मरती नहीं है, दूसरा मैं शरीर भी नहीं मरता, फिजिकल इमॉर्टैलिटी। क्योंकि मेरा ये स्थूल शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है। मैं इसी लाइट के शरीर में हूं, यहां बैठे बैठे भी मैं लाइट का ही शरीर में बैठा हूं। लाइट का शरीर कभी थकता है? लाइट के शरीर को ना तो भूख है ना तो प्यास है। लाइट के शरीर को कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट ही नहीं है सारा, किचन और वॉशरूम का। लाइट का शरीर 2 इधर और 2 इधर, सबसे मुक्त है। लाइट का शरीर मेरा क्या, कौन सा शरीर है? ये लाइट का शरीर है। वो लाइट फीलिंग का अनुभव होना चाहिए, केवल कल्पना में नहीं, केवल योग में बैठते समय नहीं कि मैं उड़ रहा हूं वगैरह वगैरह, वो नहीं। हमेशा ही जब ध्यान नहीं है तब भी कि मैं बहुत लाइट हूं। लाइट का शरीर, उसको नींद की आवश्यकता ही नहीं है। लाइट, फरिश्ते सोते हैं क्या? बहुत काम कर लिया, बहुत सकाश दे दिया, आई एम, वो कहाँ है भाई जी? वो फरिश्ता रेस्ट में है। ऐसा कुछ है ही नहीं फरिश्तों को। नो स्लीप, नो हंगर, नो थर्स्ट, नो यूरिनेशन, नो डेफिकेशन, नो विकार, कोई विकार ही नहीं है। वो लाइट का शरीर, उस लाइट के शरीर का यहां अनुभव करना है। ये जो पेट है ना, ये भी लाइट का है।
लाइट के पेट को लाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। डिवाइन लाइट ऑफ गॉड, उसको लाइट लो वहां से कि ये लाइट पूरे पेट में भर गई है। पेट भरा है, क्या खाओ, पहले से ही भरा है, दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है देह। मैं लाइट लाइट लाइट, सारा दिन केवल यही चिंतन, दिव्य ज्योतिर्मय काया, दिव्य ज्योतिर्मय शरीर। मेरे जीवन का लक्ष्य है लाइट बॉडी हासिल करना, यहां अभी इस संगम युग पर, इस धरती पर, कल्पना में नहीं, योग में अवस्था में नहीं, यहां पर ही। और फिर लाइट बॉडी में जो कुछ होता है वो मुझे यहां हो रहा है। 2-3 घंटा नींद कर लिया, हो गया पूरा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सो, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है, वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी। तो और क्या कहा विदेशियों से, विशेषता क्या है, सागर पार करके आगे, विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? नशा है उनको किस बात का, मैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हूं, ब्रह्मा की संतान हूं। और क्या कहा, यूपी टीचर्स कौन है? गुरु भाई। ये टीचर्स का नशा है, साधारण नहीं है, भगवान के गुरु बंधु। और क्या कहा, साइन क्या करनी है अपनी, सर्वेंट, ये बहुत अच्छा भाव है। और फिर ड्रिल कराई। तो ये सारी 5-6-7 पॉइंट्स थी। तो अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की सबसे पहली विधि क्या है? मुरली। मुरली को पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, मुरली को पीना धीरे धीरे, घुट घुट। तो ये हुई पहली विधि। कितनी बची है अभी? 99 मेथड्स। दूसरी विधि ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद। जब हम आभार व्यक्त करते हैं मन ही मन किसी के भी बारे में, किसी भी परिस्थिति के लिए, अपने आप हमारे वाइब्रेशंस ऊपर हो जाते हैं। अभी अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे, मधुबन आने का, मधुबन का, भोजन का, सबके लिए, बाबा का। जो जो मन में आ रहा है, थैंकफुलनेस का भाव क्रिएट करेंगे। ओम शांति। तो दूसरी विधि आभार, तीसरी विधि फॉरगिवनेस, माफ कर दे। किसी ने कुछ भी किया हो, कुछ भी, माफ कर दो उसको। किस लिए माफ कर रहे हैं? अपने लिए। क्योंकि ब्लेम, ये जो स्केल है इमोशनल, इसमें ब्लेम 15 नंबर पर है। इमोशनल स्केल है, एक व्यक्ति ने बनाई है, इमोशनल गाइडेंस स्केल कहते थे, एब्राहम हिक्स। इसमें उसने ह्यूमन इमोशंस, हाईएस्ट इमोशन और लोएस्ट इमोशन, ब्लेम जो है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसके वजह से ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, दोषारोपण, ये जो है बहुत डेंजरस इमोशन है। जो ब्लेम के साथ जीते उनके वाइब्रेशंस कभी ऊपर नहीं उठ सकते। हमें अपने वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? माफ कर देना पड़ेगा। माफ कर दो। कब तक वो दुश्मनी, वो बदले का भाव रखेंगे? हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे फरिश्ता बनने में ये ब्लेम बाधक है। तो तीसरा माफ, चौथा जेनरॉसिटी, उदारता। उदारता धारण करनी है। जैसे उदाहरण दिया ना दादी का, वैसी उदारता, दातापन का भाव बाबा दोनों साथ में जोड़ते। जो चीजें पड़ी है हमारे पास, बांट दो उसको, खुश हो जाएंगे लोग। मधुबन निवासी की चप्पल साधारण चप्पल नहीं है, उड़ेगा वो उसमें। हमने तिजोरी में बंद करके रखे ये चीजें। रोज थोड़ा थोड़ा बांटते जाओ चीजों को।
अमृत वेला आपने थोड़ा अलमारी जो है ना उस पर थोड़ा योग करना, क्या क्या है उसमें भरा हुआ। अमृत वेला एक एक चीज को देखना, अलमारी खोलो और देखो क्या क्या है, शोकेस खोलो और देखो क्या क्या चीजें रखी हुई है। आज किसी को दे दो, और ऐसे व्यक्ति को देना जिससे बहुत प्यार है, उसको नहीं देना। अननोन जो काम वाली आती है उसको नहीं देते जाना, नहीं तो अटैचमेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा रोज रोज उसको देने से। जो मेड आती है उसको रोज रोज देने से उससे ही अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है। किसको दो? अननोन। और जिसको दो उसको भी ना पता चले कि हमने दिया है, नहीं तो सोचेंगे सुशील भाई का कुर्ता है ये। वाह, बाबा से पहले इधर की याद आएगी। किसी के थ्रू दे देना सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है सेंटर की बहन जी को दे दो, उनको बोलो ये बांट देना। और यहाँ जो नाम वगैरह लिखा है ना, इसको पहले हटा देना, यहाँ से ये नाम लिखा है इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो व्यक्ति इसको याद करते रहेगा या फिर उसकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। पिछली बार आपने वो दिया था, इस बार क्या है तो ये एक सूक्ष्म एनर्जेटिक कनेक्शन निर्माण हो जाएगा, एनर्जेटिक बॉन्ड एंड बॉन्डेज, जो हमें बंधन में डाल देगा। इसलिए चीजें, ऐसी वस्तु ऐसे लोगों को दो जो अननोन है और जो हमको न जाने। ठीक है, तो उदारता ये एक है। उसके बाद में है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मतलब एक बोर्ड बनाना और उसमें अपने कमरे में रख देना उसको, एक बोर्ड को, और सुबह सुबह लिखो उसमें मेरा लक्ष्य क्या है, एम, ये एम है मेरा, ये उसके लक्षण ये आने चाहिए। आज का एम क्या है? तो कल मुरली में बाबा ने कहा था ये ड्रिल कितनी बार करते हो, कितना समय करते हो, तो आज का एम है ये ड्रिल करना। उसमें दो बातें, एक निराकारी और एक फरिश्ता। तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। निराकारी स्थिति मुझे कितनी बार करनी है, फरिश्ता कितनी बार करनी है, दोनों एक साथ फिर कितनी बार करना है। आधा आधा डिवाइड करना है, पहले एक पर अभ्यास, फिर दूसरे पर अभ्यास, फिर दोनों साथ साथ अभ्यास, तो ये ज्यादा आसान होगा। और फरिश्ता स्थिति जो है बहुत अच्छी स्थिति है कि मैं दिव्य देह है मेरी, लाइट बॉडी है मेरी, अभी यहाँ ही मुझे लाइटनेस अनुभव हो रहा है ना। मुझे ये शब्द मेरे मुख से कभी ना निकले कि आज मुझे थकान हो गई है, आज मुझे भूख लग गई है बहुत ज्यादा। ये देहभान का शब्द है। मुझे बहुत प्यास लग गई है, ये देहभान के शब्द है। प्यास लगती है सुबह सुबह उठ के, अर्थात भोजन गलत खाया है। किसी भी भोजन के बाद में अगर प्यास लगती है तो भोजन ही गलत खाया है, सॉल्टी खाया है बहुत। और जिसको बहुत ज्यादा नमक खाने की आदत है, नमक नमक नमक, अर्थात अंदर में सप्रेस स्ट्रेस है, इसलिए नमक खाने की इच्छा होती है। जब अंदर में सप्रेस डिप्रेशन होता है तो शुगर खाने की इच्छा होती है, चॉकलेट खाओ, ये खाओ, मीठा मीठा। जब अंदर में लोनलीनेस है, सप्रेस्ड, एक अकेलापन है, अकेला अकेला लगता है, ऐसे लोगों को बल्की फूड खाने की इच्छा होती है, बहुत ऐसा ठोस भोजन, अच्छा पेट भर के पूरा, यहां तक जब तक नहीं आता है तब तक। ये उसकी निशानी है। उसको अगर लाइट वगैरह जूस वगैरह दिया ना, ये तो जैसे कुछ था ही नहीं। जब तक वो बल्क वाला नहीं मिलता है तब तक पेट नहीं भरता है। उसकी निशानी है सप्रेस्ड लोनलीनेस एंड सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। क्रंची फूड खाने की इच्छा है। क्रंची पता है ना, कुरकुरे, आवाज जिसमें आ जाए, अंदर दमित एंगर है, क्रोध है अंदर कहीं ना कहीं, जिसको बिस्किट, क्रैकजैक, चिप्स, जिसको सप्रेस रोमांस है अंदर, उसको चॉकलेट्स खाने की ज्यादा इच्छा होती है। जिसको सप्रेस फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, उसको ब्रेड बटर खाने की इच्छा होती है। जिसको बहुत वरीज है, सप्रेस्ड है फीलिंग ऑफ कंफर्ट, वो चीज खाने की इच्छा होती है। कॉफी, डिसअपॉइंटमेंट है, कॉफी पीने की ज्यादा इच्छा होती है। टेंशन, भय है, आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। एंग्जाइटी बहुत है, नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने की ज्यादा इच्छा होती है। क्रेविंग फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी है, कुछ भी खाऊं, बस खाऊं, कुछ तो दे दो बस। जेलसी अंदर है।
जो प्योर बॉडी होती है वो क्रेविंग से मुक्त होती है। जब शरीर प्योर हो जाता है ना, कुछ भी आ जाए सामने, कोई क्रेविंग ही नहीं, किसी भी प्रकार के हंगर पैंस एंड थर्स्ट, ये सब अपने आप विलीन हो जाती है। वो जो फरिश्ता स्थिति जो है उसका यहां और अभी अनुभव होता है। 6 महीना करके देखो, अपने आप फरिश्ता स्थिति यहां ही अनुभव होगी। एक भाई है जिन्होंने 6 मास तक केवल कोकोनट वाटर लिया, नारियल का पानी, और कुछ भी नहीं, केवल नारियल पानी दिन भर। 6 मास में एकदम फरिश्ता स्थिति में थे, क्योंकि शरीर है ही नहीं, देहवान, नेचुरल। केवल एक का अनुभव नहीं, लाखों लोग ऐसे संसार में, दोज हु आर नोन एज लिक्विडेरियंस। इन ग्रुप को कहा जाता है लिक्विडेरियन। वो केवल लिक्विड्स देते हैं, हर प्रकार का लिक्विड, केवल लिक्विड्स। ये जो चीविंग है इसको भी हिंसा मानते हैं हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। सतयुग अर्थात लिक्विडेरियन, त्रेता अर्थात फ्रूटेरियन, संगम युग अर्थात ब्रेडेरियन। वो लक्ष्य है। ये भट्टी ही ब्रेडेरियन भट्टी है। ये भट्टी ही, इसी को दूसरा शब्द कहा है हमने, प्राणिक है, प्राणिक प्रोसेस। दुनिया में बहुत सारे ब्रेडेरियंस है, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, प्राणिक कॉन्फ्रेंसेस 2016 से हो रही है। उसका खाने से संबंध नहीं है, खाना न खाना इससे संबंध नहीं है। वो कॉन्शियसनेस है एक, वो उस कॉन्शियसनेस में जीते हैं कि ये बॉडी जो है बायोफोटोन से बनी हुई है, उसको केवल लाइट चाहिए और कुछ भी नहीं। भोजन तो जो खा रहे हो 99.9 कुछ भी खाओ, शरीर एक ही काम करता है, उसको शरीर से बाहर फेंकने का, सारा जोर लगा देता है उसको बाहर फेंकने का, वही तो काम है शरीर का। और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब एडिक्शन है, हैबिट से, बस उसको तो कुछ बहुत कम चाहिए, ना के बराबर। जो करके देखेगा वो अनुभव करो, 3 दिन ड्राई फास्ट करके देखो, अनुभव होगा कि शरीर को तो कुछ भी नहीं चाहिए, इतना कम चाहिए, बस 1 गिलास नींबू पानी, पूरा दिन चल जाता है। 1 कप, आधा कप लेमन, आधा कप संतरा जूस, आराम से चल जाता है। तब पता चलता है हम ये जो डाल रहे थे सारा डेंस लो वाइब्रेशनल डाइट, इससे, क्योंकि भोजन ही विचार बनते हैं, डल कर देता है चेतना को। जितना हेवी यूज करेंगे आएंगे उस पर। तो कहाँ थे हम? विजन बोर्ड बनाना है। नेक्स्ट, हाई वाइब्रेशनल फूड। नेक्स्ट, अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने की विधि क्या है? हाई वाइब्रेशनल प्राणिक फूड, जिसमें प्राण भरा है। वो क्या है? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, ये इसमें प्राण ऊर्जा है, सूर्य की किरणें। जैसे ही उसको प्रोसेस किया जाता है, कुक्ड किया जाता है, मशीनों से गुजारा जाता है, वो सत्व तत्व विहीन हो जाता है, सत्व तत्व मृत हो जाता है गर्म करते ही। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें वो पोषक तत्व नहीं रहते जो कि लाइव फूड में है। तो जितना लाइव खाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, जितना डेड खाएंगे उतनी कम ऊर्जा रहेगी, सुस्ती रहेगी, आलस रहेगी, थकान रहेगी, सोने की इच्छा होगी, योग में नींद आएगी, क्लास में नींद आएगी, जीवन ऊर्जा, जीवन शक्ति कम रहेगी। और जैसे लाइफ की तरफ जाते हैं एकदम पावर आ जाती है, एकदम ऊर्जा आने लगती है। क्या मुझे इतना आश्चर्य होता है जब लोग आके मुझे कहते हैं हमको थकान होती है। मुझे याद ही नहीं मुझे कभी थकान महसूस हुई कि मैं थक गया हूं, ये फीलिंग आज तक कभी आई ही नहीं। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि लोग जब ओपीडी में आते हैं, यंग जवान लोग कहते हैं डॉक्टर साहब थकान, यहाँ दर्द, वहां दर्द। अरे जैसे वो एक तीसरा बताया ना, वो जिसने कभी दारू को स्पर्श ही नहीं किया उसके सामने दारू, सिगरेट, वो ये क्या है, क्यों हो रहा है इनको ऐसा? क्योंकि मुंह कंटिन्यूअस चालू ही है, उसमें डाले ही जा रहे हैं। सुबह उठे, पानी पिया, फिर नाश्ता किया, फिर टोली डाली, फिर दोपहर का भोजन किया, फिर ब्रेक, फिर सैंडविच डाल दिया, फिर टोली डाल दी, फिर रात का भोजन किया, फिर रात में कोई जूस, कोई सूप, कोई दूध, दिन में 10 बार खा लिया। अरे गाड़ी से, बस से नए अंदर के पैसेंजर उतरे ही नहीं, नए पैसेंजर घुस रहे हैं। वो बस के पैसेंजर तो खाली हो जाने दो, गाड़ी बस डाले ही जा रहे, डाले ही जा रहे।
काढ़ा डाल रहे, दूध डाल रहे, ये नमकीन डाल रहे, सूप डाल रहे, ये बनाओ, अच्छा ये भी डालो, अरे खा लो, ताकत आएगी। ताकत आ नहीं रही, ताकत जा रही है। थोड़ा बस को खाली हो जाने दो 12 बजे तक, 12 बजे डालना, तब तक सारे पैसेंजर उतर जाए। डर है कहीं कुछ हो ना जाए, हमको कहीं चमजोरी ना आ जाए, चक्कर खा के गिर ना जाओ। सेवा करनी पड़ती है, ताकत चाहिए। देखने वाले क्या बोलेंगे? लो वाइब्रेशनल फूड, हाई वाइब्रेशनल फूड। हाई वाइब्रेशनल फूड में आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस, स्प्राउट्स, सोप नट्स, 5। फिर बाकी जो भी है मशीन से गुजारा हुआ, जलाया हुआ, वो हाई वाइब्रेशंस नहीं है। उसके वाइब्रेशंस अपने आप कम हो जाते, और जो हम खाते हैं वही हम बन जाते। भोजन, थॉट और फूड, फूड बिकम्स थॉट, सीधा कनेक्शन है। यही विधि है एंजल बनने की। अगर यहां ही शरीर अनुभव करना है लाइट, तो ये जो है ये लाइट होना चाहिए, ये एकमात्र विधि है। बाकी सोचते बैठो कितना भी ये सब खाओ, और मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, इधर नींद और मैं फरिश्ता हूँ, वो खाली योग तक फरिश्ता हूँ। जैसे कर्म क्षेत्र में गए मैं शरीर हूँ, क्योंकि 8 बजते ही भूख लग गई। अब फरिश्तों को तो भूख थोड़ी लगती है। कॉन्कर हंगर एंड थर्स्ट, कॉन्कर स्लीप, निद्रा जीत, यहां बनना है। और वो नेचुरल हो जाए, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती कुछ भी करोगे तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, डिहाइड्रेशन होगा, स्टारवेशन होगा, डेथ। इसलिए समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्या है शरीर को क्या चाहिए, अपने शरीर की भाषा को समझना है, बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी की डिमांड्स को, उसकी क्रेविंग्स को। अगर बीमार पड़ो तो स्टडी करो कि क्यों मैं बीमार पड़ा, क्या ऐसा डाल दिया अंदर जिसके वजह से मैं बीमार हूं। कुछ तो होगा ना कारण, उस कारण का स्टडी करो। तो ये एक। उसके बाद तो हाई वाइब्रेशनल फूड, उसके बाद में हाई रिलेशनशिप्स, हाई वाइब्स के रिलेशनशिप्स हो। हमारे जो संबंध है वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, निगेटिव रिलेशंस। हाई रिलेशंस हो जिसमें एक्सपेक्टेशंस ना हो, सबसे ठीक वो रिलेशंस अगर है तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, नहीं तो वाइब्रेशंस डाउन हो जाते हैं। उसके बाद में म्यूजिक, कौन सा हाई वाइब्रेशंस, कोई कोई म्यूजिक है हमारे वाइब्रेशंस को कम करता है। कोई कोई बुक्स, क्या हम पढ़ रहे, हाई वाइब्रेशनल बुक्स की स्टडी करनी है, वो हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा। उसके बाद कंपनी, किस कंपनी में हम रहते हैं वो हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग, जितना नेगेटिव सोच होगी उतने वाइब्रेशंस कम, जितने विकार होंगे उतने वाइब्रेशंस कम। लोएस्ट वाइब्रेशन एसोसिएटेड विथ लस्ट, जितने काम और कामुकता से रिलेटेड संबंधित जो भी विचार है वो एकदम हमको नीचे रखता है, नीचे ऊपर उठने ही नहीं देता है। तो लस्ट के लोएस्ट वाइब्रेशन है, हाईएस्ट वाइब्रेशंस लव के है। तो पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद में प्रकृति, प्रकृति माँ है, जब तक उसके संपर्क में हम जाते नहीं है वाइब्रेशंस लो। कुछ लोग कमरे में बैठे रहते हैं बस 3-4 जगह, बस जब तक खुली हवा में नहीं जाते वाइब्रेशंस नहीं बढ़ते। फिर ब्रीदिंग, अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, योगिक ब्रीदिंग, विम हॉफ टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग, प्राणायाम। रोज प्राणायाम से कहा जाता है हमें भूख को कैसे जीते। भूख तब लगती है जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है। इंक्रीज फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, कैसे? ब्रीदिंग से। डेली भस्त्रिका एटलीस्ट और कपालभाति करो, कपालभाति करो 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स। कितना टनों ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, एकदम हाई एनर्जी फील होगी। भस्त्रिका करो 100 बार, सारी निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऊर्जा रहेगी सारे दिन भर के लिए। हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हम जो भी खा रहे हैं सॉलिड, वो आखिर में क्या बन रहा है? लिक्विड। और लिक्विड क्या बन रहा है? गैस। डायरेक्ट गैस लो। जो भी हम खा रहे हैं वो सन की ऊर्जा जो है डायरेक्ट उसमें जा रही है। सारी संसार में जो कुछ भी उग रहा है वो किससे उग रहा है? सूर्य से। वो ऊर्जा कहाँ से ले रहा है? फर्स्ट सूर्य से। सन गेजिंग करो, सूर्य को देखो और देखो जो टेस्ट वो गुलाब जामुन में है वो मुझे उस सूर्य की किरणों से आ रही है। जो टेस्ट उस जिलेबी में मुझे डायरेक्ट वहां से आ रही है।
वो जो कुछ है वो धरती से बना है, धरती तत्व है, उसमें थोड़ा सा है वो सूर्य तत्व की किरणें, डायरेक्ट वो प्राणा वहां से ले लो, प्राणिक ऊर्जा कि मुझे यहीं से आ रही है, अब मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं। उसकी जैसे ही आवश्यकता कम कम होती जाती है, फरिश्ता स्थिति यहीं पर नजदीक आने लगती है, और सबसे मेन बीमारियां हट जाती है जीवन की। कोई बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी लो वाइब्रेशंस कर देती है। जैसे ही बीमारी आई लो वाइब्रेशंस, और उसको कम करने के लिए हम दवाइयां और लेते और लो वाइब्रेशंस। राम जी 14 वर्ष तक वनवास में थे, क्या खाया? कंदमूल फर। उसके बेटे लव कुश उससे भी पावरफुल निकले, सबको हरा दिया लव कुश ने, सबको। क्यों? क्योंकि 14 साल का वो क्या खाया माँ बाप ने? हाई वाइब्रेशनल फूड खाया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। फिर तो वो उसमें हाई वाइब्रेशन से, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब कुछ नहीं था वहाँ। और हम जो भी खा रहे हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो सब लो वाइब्रेशंस वाला है। इसलिए एम फॉर हाई वाइब्रेशंस फूड, तो अपने आप वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। उसके बाद ब्यूटीफुल करो अपने सराउंडिंग को, तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। कल भी इसकी चर्चा की थी, अपने कमरे को सजाओ, खुला रखो, कौन से कलर्स हम यूज़ करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कोई किताब अच्छी वाली पढ़ो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, रात में एक छोटा सा जर्नल बना के रखो, छोटा सा डायरी, उसमें उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। आज किसने मुझे फायदा, धन्यवाद दूँ, आभार, इसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसने गाली दे दी, बहुत अच्छा किया, उससे मेरा अहंकार थोड़ा कम तो हुआ, तो ये सब उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। फिर पिक्चर निकालो, पेंटिंग। निखिलेश भाई एक जो पेंटर होता है ना, एक पेंटिंग निकालने के बाद वो व्यक्ति नहीं रहता है जो पहले था, आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में वॉक पर जाओ, क्रिएटिविटी करो, पिकनिक पर जाओ, बच्चों के साथ खेलो। छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, उनमें बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं, उनके साथ खेलना। हाथ लगा देता हूँ। कहाँ से आए आप? बेंगलोर से। ओजस। तो म्यूजिक को सुनो, फिर उसके बाद में कुछ तो नया इंस्ट्रूमेंट, झाड़, ट्री प्लांटेशन करो, फ्लावर। बाबा कहते हैं फूलों के सामने जाके बैठो, मैं इनमें से कौन सा फूल हूँ। चित्रों के सामने जाकर बैठो कि मुझे ये बनना है। ऐसा बड़ा लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने कमरे में रखो, लाइफ साइज, और उसके सामने जाके देखते रहो। अभी अभी किसी को डांट कर आया हूँ, तो ये है मैं। इमेजिन नारायण डांट रहा है, कैसे लगेगा? ये लक्ष्मी छड़ी लेके भाग रही है बच्चे के पीछे, देखती हूँ तुमको। तो लक्ष्य लक्षण मैच नहीं कर रहे, तो सोचेंगे अभी थोड़ा मुझे ठीक करना चाहिए। उसके बाद में गो टू लेक, लेक पर जाओ, देखो, समुद्र पर जाओ, देखो उसकी विराटता को। उसके बाद में ध्यान करो। उसके बाद में कोई अच्छी सी क्लास सुनो, अच्छे अच्छे स्थानों पर जाओ जहाँ हाई वाइब्रेशंस है। उसके बाद में विजन बोर्ड वो बता दिया। उसके बाद में वॉच द सनसेट, सूर्यास्त और सूर्योदय को देखना, प्रकृति को देखना। उसके बाद में डांस, हाई वाइब्रेशंस, एक्सरसाइज, जिम, एक्सरसाइज, थाई ची, शिगोंग, ये सारी जो चीज़ें हैं एकदम हमको हाई वाइब्रेशंस में ले जाती है। हाँ, ट्री हगिंग, झाड़ को हग कर लो और उससे बात करो कि तुम ही मेरे एकमात्र दोस्त हो। ये तो सब धोखा देने वाले हैं, बाकी अच्छे से बात करो, खेल कूद करो। सारे स्पोर्ट्स हाई वाइब्रेशनल है, जिसमें पसीना आ जाए पूरा। रनिंग करो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, एवरीथिंग, क्लाइंबिंग करो, रोप क्या कहते हैं उसको, रॉक क्लाइंबिंग करो। फिर लिखो, कोई कविता लिखो, कोई स्टोरी लिखो, कुछ तो नया करो जिससे वाइब्रेशंस बढ़ जाए। कुछ दान कर दो, उससे भी वाइब्रेशंस बढ़ता है। किसी की मदद कर दो, किसी को कोई भी मदद करने वाला नहीं है, पहुंच जाओ वहां पर, चिमन भाई जी है ना, तो मदद किसी की। उसके बाद में हॉर्स राइडिंग, कुछ भी, जो भी कुछ नया है वो सब कुछ कर सकते हैं। और किसी को अच्छा सा टेक्स्ट भेज दो, अपने घर की सफाई कर दो, नींद कर लो, वो भी वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है। नींद एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी कल हमने कहा था फूड नहीं है, फिर है क्या? लोग पूछते हैं। नींद, अच्छी नींद कर लो बस, वो परिणाम है। या हम एनर्जी के लिए, क्योंकि अभी इतनी एनर्जी है, क्या करें, सो जाओ, अच्छी नींद हो जाए, बहुत अच्छी।
बहुत अच्छी नींद मतलब एनर्जी आ जाएगी। दो चीज़ है, एक मेडिटेशन और एक नींद, दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। स्लीप में 20%, मेडिटेशन में 80% ऊर्जा मिलती है। नींद में क्या हो जाता है, लोग इतनी बॉडी बिल्डिंग ये सब करते हैं पर रेस्ट कम करते हैं तो बॉडी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में ये मसल फाइबर टूटते हैं, रेस्ट करो फिर वो जुड़ते हैं, फिर मसल ग्रोथ होती है। बॉडी बिल्डिंग का ये सीक्रेट है। तो रेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो स्लीप और मेडिटेशन दोनों। उसके बाद में कोई पतंग उड़ाओ, थ्रो अ पार्टी। फिर उसके बाद में ये बहुत सारी विधियाँ इसमें दी हुई है, अलग अलग जो हम कर सकते हैं अपने रीति से। कोई गीत सुनो, कोई म्यूज़िक सुनो, आर्ट गैलरी में जाओ, म्यूज़ियम में जाओ, अलग अलग लोगों से मिलो, फार्मर से मिलो, अलग अलग प्रोफेशन वालों से मिलो जो जिनसे हम कभी मिले जो नहीं। मसाज, अम्यूज़मेंट पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, हाइकिंग, माउंटेन्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संसार में ऐसा बहुत कुछ है जो हम अब तक हमने किया नहीं है। वो नई नई चीज़ें करना, उसको ज्ञान योग के साथ जोड़ना, तो हमारे वाइब्रेशंस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजयोगा मेडिटेशन। अगर अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं तो योग के अलावा और कोई पावरफुल मेथड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो हाईएस्ट वाइब्रेशन गॉड है उसके साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये कविता है, लास्ट सुना के पूरा करते हैं। बहुत पुरानी है, साहिर की लिखी हुई। कविता कहो या गीत कहो, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना एक धुंध में जाना है। ये इतना सुंदर गीत है, इतना सुंदर गीत है कि कुछ कुछ गीत होते हैं ना, पूरा हमको पकड़ लेते हैं और बहुत एक दूसरे जगत में हमको ले जाते हैं। वो आवाज़, ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना, संसार की हर शय का एक पल की पलक पर ठहरी हुई ये दुनिया, एक पलक के झपकते हर खेल सुहाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, क्या जाने कोई किस पल कोई मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐसे हे राही हर मोड़ बहाना है, संसार की हर शय का। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। ओम शांति। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में है राही हर मोड़ बहाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 ला।
हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुन